टेम्पलेट को मैंने उठा लेता हूँ यहाँ से, कॉपी, और इसको मैंने इधर रख देता हूँ, ठीक है। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल मान के चलो ये हमारे कॉलम है, राइट। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ टारगेट। ओके, ये भी परफेक्ट है। ओके, पॉइंट मार्किंग करो। तो देखो हम लोगों ने किस तरीके से बोल्ड फिक्स करेंगे। ये हमारे टेम्पलेट है, टेम्पलेट हमारे देख सकते हैं थोड़ा बहुत, या देखो जो सेंटर लाइन है ना हमारे, ये टेम्पलेट है। तो टेम्पलेट का भी सेंटर पॉइंट हमारे मार्किंग है, देखो, ठीक है। तो जो सेंटर लाइन दिया, जो ऑफसेट लाइन दिया, इसी लाइन में मैच कराएगा सबसे पहले। देखो लाइन है, क्या 5 रहेगा, तो लाइन है तो इसी लाइन में हमारे मैच करा देगा एक लाइन, और इस लाइन में एक लाइन को मैच करा देगा। उसके बाद हम लोग बोल्ड को फंसाएंगे, उसके बाद बोल्ड को लॉक करेंगे। क्लियर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस सिविल में आप लोगों का स्वागत। फिर से आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं लाइका TS07 को लेकर किस तरीके से रेफरेंस लाइन में वर्किंग कर सकते हैं। थोड़ा सा ड्राइंग के बारे में समझ लेंगे, किस तरीके से वर्किंग करते हैं। देन हम लोग टोटल लेसन को रिसेक्शन करेंगे। रिसेक्शन करने के बाद 2 कोऑर्डिनेट डालेंगे, जो आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे, क्या ड्राइंग में आप लोगों को समझाएंगे। देन हम लोग रेफरेंस लाइन में वर्किंग करेंगे। चलिए बगैर लेट में आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहता है हर खड़े। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से ऑटोकैड का टोटल लेसन पर्सनली क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बारीकी से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चलते हैं। अगर लो प्राइस में ज्वाइन करना है तो हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करना, प्ले स्टोर में अवेलेबल है। सर्विस सिविल डाकेस अभी जाओ प्ले स्टोर में डाउनलोड करो, ऑटोकैड टोटल लेसन भर भर के नॉलेज गेन करो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस देखो हमारे टोटल लेसन टील हो चुका है और अभी हम लोग आएंगे सेटअप पर, क्योंकि रिसेक्शन करने वाले। सेटअप में आ गया, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद रिसेक्शन को चूज़ करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। स्टेशन जो है रहने दो, HI को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद लिस्ट में आ जाओ, आपका TBM कौन सा है उसका नाम डालो। अगर आपको नाम याद है तो नाम डालो, नहीं तो आप इस तरीके से सर्च कर लो, ठीक है। हमारे जो कोऑर्डिनेट में पकड़ा है बंदा, उसका TBM का नाम है SCP-4, ठीक है। SCP-4 में मैंने इनपुट करूँगा क्या, कंटिन्यू करूँगा। देन हमारे पॉइंट में डिस्टेंस करना पड़ेगा, क्या टारगेट करेंगे। पकड़ो, हमारे बंदा देखो उधर पिज्म पकड़ के खड़े हैं और मैंने करूँगा टारगेट, दिखाऊँगा आप लोगों को और करूँगा डिस्टेंस, ठीक है। देखो मैंने करता हूँ टारगेट, फोकसिंग भी करता हूँ 0-0। ओके, ओके देखो हमारे टारगेट हो गया 0-0, ठीक है। अब करेंगे डिस्टेंस। ओके, दोबारा डिस्टेंस करेंगे, एक ही डायमेंशन आना है। ओके वेरी गुड। अब उसको बोलो जो दूसरा पॉइंट में चले जाओ और आप इधर करो स्टोर, ठीक है। पहला स्टोर कर दिया। अब बोल रहे हैं आपको जो मेज़र मोर पॉइंट, आप दूसरा पॉइंट को लेकर बैक साइड करना चाहते हैं, ये हम मेज़र मोर पॉइंट करेंगे, F1 को इस्तेमाल करेंगे। फिर से PT डालेंगे। PT हमारे क्या है ना, इसका PT मैं भूल चुका हूँ, एक बार देखना पड़ेगा हमको। लिस्ट में आ जाओ। लिस्ट में आने के बाद इसका कुछ TBM था, इससे TBM ना कुछ नाम दिए थे मैंने, देखने के बाद याद आ जाएगा। हाँ ये है SCP-TBM-2। उधर SCP-TBM-1 बोल के छोड़े थे एक पॉइंट, और इधर हमारे SCP-TBM-2 बोल के छोड़े थे। ओके, उसके बाद इसको कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने के बाद फिर से आप टारगेट करो और फिर से आपको डिस्टेंस करना है। क्लियर। डिस्टेंस करोगे, आपको दोबारा डिस्टेंस वही आना है, फिर आप इजीली स्टेशन सेटअप कर पाओगे, ठीक है। देखो दूसरे पॉइंट में हमारे बंदा चला गया है और हम इसको भी करेंगे टारगेट। ओके मैंने किया टारगेट। घुमाओ, इधर घुमाओ, उसको बोलना है जो जिधर घूमना है ना, घुमाना है, नहीं तो आपका एरर आएगा, क्योंकि प्रिज्म को एकदम फेस टू फेस रखना है। जिधर आपका कर्सर है टोटल लेसन का, एकदम फेस टू फेस आपको रखना है, ठीक है। घुमाओ, इधर थोड़ा सा घुमाओ। ओके 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 ओके। अब देखो मैंने थोड़ा सा आप करूँगा, इधर घुमाओ, ज़्यादा हो गया, घुमाओ इधर, बस बस। ओके मैंने थोड़ा सा, ओके। अब देखो हमारे टारगेट पक्का हो गया। क्लियर। देखो टारगेट पक्का है, थोड़ा सा हिला रहा है, मैंने फिर से एक बार देख लेता हूँ। ओके, अब करेंगे डिस्टेंस। अब करो डिस्टेंस। देखो डायमेंशन वही आएगा, 2 बार 3 बार लो, वही डायमेंशन आना है, ठीक है। ओके, अब इसको स्टोर करो। जब स्टोर करोगे देखो हमारे एरर आया है 7 mm, नहीं चलेगा ये, फिर से हम लोगों को करना पड़ेगा। वो हिला रहा है, इसका मतलब
7 mm एरर एक्सेप्टेड नहीं है, 1-2 mm एरर चलेगा, ठीक है। तो अब देखो मैंने इसको अच्छे से पकड़ने के लिए बोलूँगा। सो गाइस देखो मैंने दोबारा फटाफट बैक साइड कर लेता हूँ, नहीं तो लेट होगा वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए। अब देखो मैंने फास्ट पीटी और टीबीएम दिया हूँ, ठीक है, फास्ट पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट उसको लेंगे, फिर दिखाएंगे आप लोगों को। देखो मैंने फास्ट पॉइंट टारगेट कर चुका हूँ फिर से, और इसको मैंने मेज़र मोर पॉइंट करेंगे। उसके बाद लिस्ट में आएंगे, हमारे वैल्यू क्या था ACP4, ठीक है। उस कोऑर्डिनेट को हम लोग इधर डाल देंगे। देखो मैंने आप लोगों को जो दिखाता हूँ ना, लाइव दिखाता हूँ, हकीकत बताता हूँ। 7 mm एरर तो नहीं चलेगा, अगर एक्सेप्शन होता तब भी कंसिडर करते, बट बोल्ड फिक्सिंग होगा, 7 mm तो चलेगा ही नहीं। अब हमारे ACP4, इसको हम लोग फिर से डिस्टेंस करेंगे, फिर से मेज़र करेंगे, फिर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिजल्ट, ठीक है। अब देखो हमारे एरर ना के बराबर आया, कोऑर्डिनेट में चेक करा देता हूँ, 2 mm एरर आया था और रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब इसको सेट कर देता हूँ, ओके, हमारे ओरिएंटेशन सेट हो गया। तो चलिए फटाफट ड्राइंग को रीड कर लेते हैं, फिर हम लोग मार्किंग करेंगे जो हमारे सेंटर लाइन है। सो गाइस देखो अभी हम लोग आ चुके हैं ऑटोकैड का स्क्रीन पर। ऑटोकैड में मैं समझा देता हूँ, ये बेहतर होगा। देखो हम लोगों ने टोटल रोटेशन को इस्तेमाल कर रहे थे इधर से, ये जो सर्किल मैंने बना रहा हूँ ना, मान के चलो इधर ही हमारे टोटल रोटेशन था, हम लोगों ने इधर ही टोटल रोटेशन को रेस्ट किए थे, क्लियर। अब टोटल रोटेशन से क्या करना पड़ेगा ना, हम लोगों को बोल्ट के लिए पॉइंट देना पड़ेगा। मैंने हैचिंग कर देता हूँ, जैसे समझने के लिए कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने इसको सॉलिड हैच कर दिया, ठीक है। ये जो रेड कलर का इधर टोटल रोटेशन खड़ा है। अब मान के चलो हम लोग सबसे पहले 2 कोऑर्डिनेट इनपुट करेंगे। 2 कोऑर्डिनेट कौन सा है, मैंने आप लोगों को बताए थे, जो J1 किसको बोल रहे हैं ना, इधर से देखो हमारे 2 ग्रिड है, 1 2 3 4 5 6 बोल के एक ग्रिड इधर हो गया, और इधर से देखो ABCD करके हमारे ग्रिड है, जो J हमारे आखिरी ग्रिड है। और ये टोटल एक गोडाउन है, ठीक है, ये टोटल गोडाउन है, इसके अंदर रोड है हमारे, जो भी वर्किंग के लिए गोडाउन हम लोग कर रहे हैं उसका मैकेनिकल इक्विपमेंट से हम लोग बाद में बनाने वाले आफ्टर फ्लोर के बाद। अब देखो हम लोग ये वाला ग्रिड को फॉलो करेंगे, जे वाला ग्रिड को। जे वाला ग्रिड का जो कॉलम टू कॉलम दरियान है, देखो हमारे ड्राइंग में भी है फिजिकली, जो हम लोग साइड में काम कर रहे हैं, और हमारे मोबाइल में ऑटोकैड में है, जो कॉलम टू कॉलम क्या दरियान है, देखो एकदम बाकायदे सबको दरियान पता होना चाहिए। और टोटल दरियान कितना है ना, 58 मीटर 940, 58 मीटर 940 हमारे आखिरी वाला कहाँ से ना, ये जो J1, ये 1 पूरा थ्रू आउट है, 1 ग्रिड, J1 और A1 हम लोगों ने कोऑर्डिनेट डालेंगे, राइट। A1 का कोऑर्डिनेट हम लोगों के पास है, IDD मार के कमांड लिया, और ये हमारे J1, दोनों कोऑर्डिनेट जब डाला हूँ तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट स्टार्ट करेंगे। तो एसओ लाइन क्या, रेफरेंस लाइन का फंडा ये है, जो आपका बेस पॉइंट है। सपोज मान के चलो मैं सर्कल कर देता हूँ, ये जो सर्कल है हमारे बेस पॉइंट है, जो ग्रीन हो गया, ग्रीन सर्कल, ओके, J1। अब A1 जो है मैंने इसको पीला कर देता हूँ। सपोज मान के चलो हम लोग इस दिशा में 0 करना चाहता हूँ, ये हमारे बेस है, हमेशा यहाँ से कैलकुलेट होगा, राइट। जो बेस है इधर से हमेशा कैलकुलेट होता है, जो भी लाइन दरियान हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेस से होगा, राइट। अब नॉर्थ दिशा कौन सा होगा ना, जो आखिरी कोऑर्डिनेट डालेंगे। तो हमारे ये वाला जो ग्रिड है A1 मतलब PCC बिल्डिंग गोडाउन का ऑपोजिट, इधर हमारे एग्जिस्टिंग कोल शेड है, ये जो है एग्जिस्टिंग है, जिधर हम लोग डायमेंशन रखा हूँ 58 मीटर 940, और इधर हमारे डायमेंशन जो है 2 कोऑर्डिनेट को जब हम लोग इनपुट करने वाले हैं J1 A1, तो उसका दरियान क्या बताएगा पता है, 63 मीटर 940, 63 मीटर 940 हमारे दरियान होना चाहिए, क्लियर। और वो भी हमको टोटल डिस्टेंस बताएगा। तो जब हम लोग इसको J1 को पहले डालेंगे, A1 को हम लोग आखिरी में डालेंगे, तो हमारे A1 की तरफ 0 एक्सिस हो गया, नॉर्थ हो गया। अब क्या होगा, ये जो हमारे सॉल्वेंट प्लांट है इस तरफ हमारे क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। गोडाउन के अंदर साइड इधर मैं पैन कमान देता हूँ PN, इधर इधर हमारे हो जाएगा वेस्ट। और ये वाला जो रोड दिख रहा है ना गोडाउन अंदर, हमारे साउथ हो जाएगा। और ये जो PCC बिल्डिंग है, क्या PCC रूम बोल सकते हो इलेक्ट्रिक का, ये जो A1 का जो दिशा है हमारे नॉर्थ हो जाएगा। तो सॉल्वेंट की तरफ प्लस, उसका ऑपोजिट में जिधर हमारा टोटल रोटेशन है माइनस होगा, क्योंकि हमारे रीडिंग माइनस में आने वाला है। जिधर हमारा टोटल रोटेशन किधर है, इधर है, तो इधर माइनस है। हम इस बेस से
J1 से अगर ऊपर की तरफ चलूँ लाइन में तो हम लोग प्लस करने वाले, लेकिन हम लोग जो लाइन देने वाले वो स्टार्टिंग वाला J1 वाला लाइन देंगे, तो हमारे लाइन जब चेंज नहीं होगा हम लोग 0 देखेंगे। लाइन में कोई हमको प्लस या माइनस करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि J1 जो लाइन है थ्रू आउट है, पूरा एक ही ग्रिड है। इस कारण हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पूरा ग्रिड है, थ्रू आउट जो ग्रिड है, इसको हम लोग 0 देखेंगे, इसको ना आगे करेंगे ना पीछे करेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग ऑफसेट देंगे। ऑफसेट कहाँ से देंगे, ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है मान के चलो इसको अगर कॉपी करके लेके आओगे, क्या ऑफसेट करोगे, इस दिशा में आ रहा है ना, इस दिशा में, तो ये हमारे जो ऑफसेट लाइन है, तो ये तो ईस्ट है, जहां से हम लाइन को लेके जा रहा हूँ ईस्ट है, ये उसके मामले में वेस्ट है, क्योंकि हमारे 0 एक्सेस किधर है, इधर है, इधर मैंने लाइन रखा हूँ, तो ये हमारे प्लस होगा ईस्ट साइड, इस साइड में माइनस, इसका पीछे जाएंगे तो माइनस होगा, इसका आगे आएगा तो प्लस होगा। तो ऐसे ही हम लोग जब पीछे मतलब ऑपोजिट में आ रहा हूँ वेस्ट की तरफ, तो हमारे माइनस में रीडिंग देखना है, तो हम लोग टोटल ड्यूरेशन में जो भी ऑफसेट देखने वाले हैं माइनस में देखेंगे। तो हमारी जो दरियान है 58 मीटर 940 हम लोग माइनस में देखने वाले हैं। सबसे पहले आखिरी वाला हम लोग कॉलम का सेंटर देंगे 58 मीटर 940, ठीक है, ये हो गया माइनस में हम लोग रीडिंग देखा। उसके बाद देखो 5 मीटर 670 हम लोग क्या करेंगे, 58 मीटर 940 से 5 मीटर 670 माइनस करेंगे, तो जो हमारे लेंथ होगा उसमें हम लोग इसको देखेंगे। क्लियर, ये वाला डायमेंशन हम लोग देखेंगे। तो एक लाइन हो गया ऑफसेट वाला। लाइन तो हम लोग 0 ही देखेंगे क्योंकि वही पैरेलल आ रहा है। आप देखो इसको सीधा करो, इस तरीके से इसको डायमेंशन को हम लोग घटाएंगे, 58 मीटर 940 से दोनों डायमेंशन जोड़ेंगे, 5 मीटर 670 प्लस 5 मीटर 950, टोटल हम लोग माइनस करेंगे 58 मीटर 940 से। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस को माइनस करते करते क्या उधर से भी हम लोग जोड़ के आ सकते हैं, तो जोड़ने से अच्छा माइनस करके घटा लो, फिर डायमेंशन देखो। ये हमारे हो गए सेंटर लाइन देने का तरीका, क्या रेफरेंस लाइन को यूज करके इस तरीके से हम लोग वर्किंग कर सकते हैं, उसका तरीका है, ठीक है। अब देखो आप बोल्ट फिक्स कैसे करोगे, मैंने एंड स्क्रीन में आप लोगों को दिखा चुका हूँ जो बोल्ट किस तरीके से फिक्स हो रहा है। टेम्पलेट को मैंने उठा लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और इसको मैंने इधर रख देता हूँ, ठीक है, ओके। सपोज फॉर एग्जांपल मान के चलो ये हमारे कॉलम है, राइट। अब कॉलम में हम लोग 4 पॉइंट दिया हूँ, POINT, एक हम लोग इसमें दिया हूँ सेंटर में, और इसका साइज मैंने छोटा कर दूंगा, PT फॉर पॉइंट टाइप, ओके। अब इसका साइज 1 मीटर है तो मैंने 0.50 कर दूंगा इसको, ठीक है। सेट साइज एब्सोल्युटली यूनिट, ओके कर दो, ओके। देखो एक पॉइंट हमारा ये हो गया, और दूसरा पॉइंट देंगे इस साइड में एक, और इस साइड में एक दिए थे, इस साइड में एक दिए थे, और इस साइड में एक दिए थे, क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग पॉलीलाइन से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करने के बाद इसमें टेम्पलेट को, जो टेम्पलेट मैंने दिखाया हूँ आप लोगों को वीडियो में, उस टेम्पलेट को इस दरमियान फिक्स किया जाता है। उसके बाद आप बोल्ट फिक्स कर दो, क्या बोल्ट को सिर्फ कॉलम के अंदर रेस्ट कर दो, उसके बाद टेम्पलेट को इसके अंदर घुसाओ, फिर बोल्ट को लॉक करो। लॉक मतलब टेम्पोररी, परमानेंट नहीं। उसके बाद आप इस लाइन जोड़ दो पॉइंट टू पॉइंट, उसके बाद टेम्पलेट को मैच करा दो, बोल्ट को लेवल करो, जो भी लेवल है लेवल करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको प्लाम में लाओ, स्पीड लेवल में प्लाम में लाओ, उसके बाद टाका से वेल्डिंग से उसको लॉक करो। लॉक करने के बाद आप एक बार क्रॉस चेक कर लो टेप के जरिए, जैसे हम आखिरी में दिखाएंगे, जो टेप के जरिए एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए। जब आपने किया, शटरिंग में कुछ भी दिक्कत आया, थोड़ा बहुत भी टाइट किया, तो हिल तो नहीं गया, एक बार क्रॉस चेक करना है, आफ्टर देन कास्टिंग करना है। तो ये सारी चीज़ हम लोग फील्ड में सीखने वाले हैं, तो चलिए फटाफट फील्ड में चलते हैं, फिर आप लोगों को आगे की नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये हमारे जो भी ऑफसेट का काम हम लोग करने वाले हैं माइनस में करने वाले हैं, क्लियर। क्यों, क्योंकि हम लोग इस दिशा को नॉर्थ पकड़े हैं, तो नॉर्थ अगर A1 हो जाएगा तो 2 3 4 5 6 वेस्ट में आ रहे हैं, माइनस में आएगा ऑब्वियसली। और इस दिशा में, इसका ऑपोजिट में जो 5 रहेगा इस दिशा में जाएगा सॉल्वेंट लाइन की तरफ, हमारे प्लस होगा, क्या प्लस में देखेंगे हम लोग ऑफसेट, माइनस में नहीं। आई होप कि समझ में आ चुके हैं आप लोगों को। हम लोग कोऑर्डिनेट डालेंगे J1 ये स्टिंग, और हम लोग डालेंगे A1 आखिरी में ये स्टिंग, क्लियर। तो चलिए फील्ड में चलते हैं। तो देखो कोऑर्डिनेट वही डालेंगे, वो वाला बेस डालेंगे J1,
और वो हमारे A1, ठीक है। दोनों को कोऑर्डिनेट डालेंगे, फिर रेफरेंस लाइन मार्किंग करेंगे और क्या। तो चलो फटाफट डाल देते हैं, वही काम। एप्स में आ जाओ, एप्स में आने के बाद रेफरेंस एलिमेंट, रेफरेंस लाइन में आ जाओ, कंटिन्यू करो। आपको करना है लिस्ट, लिस्ट में आ जाओ और लिस्ट में आने के बाद आपको देना है J1, ठीक है। J1 का आप दे दिया, फिर से अब लिस्ट में आ जाओ, सेकेंड PT आप A1 का डालो। ओके, आपको दरियान बता देगा 63 मीटर 940। ओके, आपको मेज़र PD करना है, क्लियर। मेज़र PD जब करेंगे हम लोग एक देंगे हमारे ऑफसेट और ये वाला देंगे लाइन, क्लियर। जो हम लोग ड्राइंग में समझा, ये वाला लाइन हो जाएगा, ये वाला हमारे ऑफसेट हो जाएगा, क्लियर। तो ऑफसेट देखेंगे हम लोग कितना देखेंगे, 58 मीटर 940, ठीक है। ओके, सो देखो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑफसेट, ठीक है। 58 मीटर 940 देखेंगे, ठीक है। देखो 2 पॉइंट लगाएंगे, इधर एक इधर एक, क्लियर। ओके, टारगेट करेंगे और इसको आगे पीछे करेंगे, किधर प्लस किधर माइनस होगा मैंने आप लोगों को समझा दिया हूँ। और टारगेट देखो किया हूँ मैंने। ओके, टारगेट अब डिस्टेंस करेंगे, देखो डिस्टेंस। ओके, ये हमारे 940 चाहिए, 10 mm आ रहे, 10 mm इधर करो, 10 मेरे तरफ। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 होता है, ये चीज़ याद रखना। माइनस की तरफ था ना, प्लस में था, तो हम लोग उसको माइनस में लेके आ रहे हो हमारे तरफ। 10 mm 940 चाहिए, क्लियर। ओके, फिर से मैंने डिस्टेंस करता हूँ टारगेट करने के बाद। हमारे 2 mm फिर से मांग रहा है, देखो 2 mm उधर करो। 2 mm हमारे ज़्यादा लेके आ गया था, 2 mm उस साइड में लेके जाएगा, ज़्यादा करेगा। देखो लेके गया, फिर से बाबेल करेंगे और हम टारगेट करेंगे, फिर से मेज़र करेंगे और रीडिंग चेक करेंगे। तो हमारे आ रहे, बराबर आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा घुमाओ ना इधर, थोड़ा घुमाओ। ओके ओके ओके, आपको बाबेल 0 करना है, ठीक है। ओके ओके, चलेगा, 1 mm कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा 1 mm 1 बस मैंने टारगेट कर लिया। ओके लगाओ, ठीक है। देखो हमारे पॉइंट 3 डिजिट के बाद 7 है ना, तो हमारे 940 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि एक हमारे इंक्रीज़ हो जाता है 0.5 के ऊपर। देखो हमारे पॉइंट लग गया, ठीक है। ये हमारा 58 मीटर 940, इधर एक दे दिया, उस साइड में एक देना है, कॉलम का उस साइड में, इस साइड में एक दिया, उस साइड में एक देंगे, तो हमारे सेंटर लाइन हो गए। फिर ऐसा देंगे, ठीक है, ये लाइन देंगे। ऑफसेट वाला पहले एंड कर दो, 1 by 1 मार्किंग करो, ऑफसेट और लाइन। पहले ऑफसेट दे दो तो ऑफसेट दे दो, फिर लाइन देखना, क्लियर। मैंने हर बार बताता हूँ आपको, अगर पहले लाइन देख रहे हो लाइन देखो, फिर ऑफसेट देखना। घुमाओ घुमाओ। ओके ओके, डिस्टेंस मैंने किया हूँ, डिस्टेंस। ओके, मैंने टारगेट करता हूँ, देखो आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, टारगेट भी किया, डिस्टेंस किया, 940 चाहिए, 70 30 mm 30 मेरे तरफ। देखो ये ज़्यादा लेके चला गया था ना, हमको 940 चाहिए, 970 करीब करीब है, 2 mm कम है 70 से। ऑफसेट देखो लाइन नहीं है। अब इसको मैंने 30 mm लाने के लिए बोला, फिर से डिस्टेंस किया और हमारे देखो अभी भी है 7 mm, तो मैंने उसको बोलेंगे 5 mm। 5 mm इधर लाओ, 5 mm इधर। तो देखो 5 mm ला रहा है। ओके, और हम इसमें डिस्टेंस करेंगे। ओके, अब देखो 0 हो गया, थोड़ा सा हिला रहा था। ओके, फिर से डिस्टेंस। ओके, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा डिस्टेंस। ओके ओके, देखो हमारे 940 आ गया, 58 मीटर 940 चाहिए, 58 मीटर 940 आ गया, ठीक है। तो हमारे ऑफसेट वाला लाइन हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, लाइन देंगे, लाइन ऐसा वाला जो 0 है। ड्राइंग में क्या समझा, 0 समझा, तो ये ऐसा वाला 0 लाइन देंगे। अभी लाइन देंगे, लाइन 0 देखेंगे। लाइन क्यों 0 देखेंगे, मैंने आप लोगों को समझाया हूँ, क्योंकि वो बेस है हमारे। जो आखिरी वाला कोऑर्डिनेट मैंने डाला हूँ J1 A1, A1 हमारा नॉर्थ हो गया, तो टक्चर जिधर है ईस्ट हो गया, जिधर ऑटो लेवल है वेस्ट, गोडाउन जिधर है साउथ, तो वो 0 एक्सेस हो गया। तो उसमें प्लस, ईस्ट में प्लस, वेस्ट में माइनस, साउथ में माइनस, तो माइनस हो रहा है। रीडिंग हम लोग देख रहा हूँ माइनस और कुछ नहीं।
अभी हम लोग इसको टारगेट करेंगे, फिर से घुमाओ और हम लोग इसको करेंगे टारगेट। ओके, डिस्टेंस किया मैंने और देखो इसमें जीरो देखना है 28 में। देखो क्या है 28 में माइनस में है, माइनस मतलब गोडाउन की तरफ है, ठीक है, साउथ की तरफ है, उसको नॉर्थ की तरफ लेके आना है। 30 mm 30 इधर माइनस में है ना, मैंने प्लस में लाने के लिए बोला। जीरो एक्सेस ए ग्रिड की तरफ, A1 की तरफ लेके आने के लिए बोला, ठीक है। साउथ में था, देखो वो लेके आया है कजर हमारे, देखो साउथ की तरफ है और नॉर्थ की तरफ लेके आया है। घुमाओ इधर, घुमाओ। ओके, मैंने टारगेट करता हूँ और करता हूँ डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस कर दिया। देखो 14 mm आएगा, फिर से 15 mm इधर लाओ। कम लाया था ना, लाना है 15 mm 15। बस बस बस, बाबेल करो बाबेल। और मैंने फिर से करता हूँ डिस्टेंस। ओके, 0 0 लग गया, हिला रहा है थोड़ा सा। ओके देखो 0 0 है। ओके, मार्किंग करो। ओके ओके, देखो हमारा 0 0 पॉइंट लग गया। अब प्रिज्म को हटाएगा और उधर वाइडनर इस्तेमाल करेगा। देखो 0 0 लाइन 0 0 दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हमारे बेस है, बेस लाइन 0 है। अगर मैंने स्विच करो ग्रिड तो लाइन में हमको डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, जो ड्राइंग में हम लोग समझे थे। अगर लाइन में आगे बढ़ूँ तो डिस्टेंस जो होगा वो देखना पड़ेगा लाइन में। उस टाइम लाइन 0 नहीं रहेगा, उस टाइम डिस्टेंस प्लस होते जाएगा। जैसे हम लोग ऑफसेट में डिस्टेंस को प्लस करते करते आ रहे हैं ना, भले माइनस में रीडिंग माइनस में देख रहा हूँ, लेकिन डिस्टेंस तो प्लस ही कर रहा हूँ ना। सिर्फ रीडिंग हम लोग माइनस में देख रहा हूँ, लेकिन डिस्टेंस तो 0 से प्लस होते होते आ रहे हैं। क्लियर? अब हम लोग इसको करेंगे टारगेट, इसको भी हम लोग लाइन देंगे। ओके, डिस्टेंस। ओके ओके, देखो 11 mm माइनस में, 11 mm इधर करो। मैं फिर से करता हूँ टारगेट और करूँगा डिस्टेंस। 2 mm 1 mm दिखा रहा है ऑफसेट में। टारगेट देख लो एक बार, ठीक है। ओके, 1 mm 1 mm 1 mm भी क्यों छोड़ना है? बोल्ड में तो आपको 0 0 करना है, 1 mm भी नहीं छोड़ना है। मैं तो आप लोगों को सलाह दूंगा 1 mm भी मत छोड़ो। घुमाओ इधर, घुमाओ। ओके ओके, फिर से डिस्टेंस करता हूँ। ओके, डिस्टेंस करने के बाद देखो 0 0। ओके, मार्किंग करो, ठीक है। देखो 0 0 पॉइंट लग गया लाइन। इसमें क्या होगा, इसमें जो सेंटर लाइन हम लोगों ने प्रोवाइड कर रहा हूँ एसओ लाइन को लेकर, क्या रेफरेंस लाइन को लेकर, अब इसी में टेम्पलेट को फिक्स किया जाएगा, ठीक है। इसमें टेम्पलेट को फिक्स किया जाएगा, बोल्ट को लॉक किया जाएगा, लेवल फिक्स किया जाएगा, फिर हम लोग कास्टिंग करने वाले हैं। तो एक झलक मैंने दिखा दूंगा, डोंट वरी, चाहे ये कॉलम हो, ये कॉलम हो, ये कॉलम हो, इसी वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगा। सेंटर लाइन देने के बाद हमारे बोल्ट किस तरीके से सेट होता है, इसी सेंटर लाइन की मदद से जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसी सेंटर लाइन की मदद से किस तरीके से हम लोग सेटअप करते हैं टेम्पलेट या बोल्ट, मैंने इसी वीडियो में दिखा दूंगा। एंड तक वेट कर लो, जो किस तरीके से हम लोग रेफरेंस लाइन को यूज़ करके बोल्ट फिक्स करते हैं, क्या साइड में हमारे जो रेफरेंस लाइन प्रोवाइड करते हैं हम लोग, उसके मदद से किस तरीके से बोल्ट फिक्स होता है, क्या टेम्पलेट फिक्स होता है। ऐसे ही हम लोग इसका भी सेंटर लाइन देंगे, इसका डिस्टेंस माइनस करेंगे। जो ऑफसेट में था 58 मीटर 940, इसको माइनस करेंगे जितना डिस्टेंस यहाँ से 5 मीटर 670 माइनस होगा। 58 मीटर 940 से 5 मीटर 670, देखो लिख के रखा है, जैसे गलती ना हो ना, लिख के रखा है। देखो 11 ग्रिड से 10 नंबर ग्रिड का दूरी है 5 मीटर 670, ठीक है। तो 5 मीटर 670 यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना होगा? तो माइनस करने के बाद देखो हमारे पास रीडिंग आया 58 मीटर 940 माइनस 5 मीटर 670, तो 53 मीटर 270 हमको देखना पड़ेगा रीडिंग, ठीक है। 53 मीटर 270। तो हम लोग ऑफसेट में देखेंगे सबसे पहले, ऑफसेट हम लोग माइनस में देखेंगे 53 मीटर 270, बस और कुछ नहीं। इसको मैंने मेज़र करता हूँ फटाक से टारगेट करने के बाद, और इसी तरीके से आप लोगों को हर कॉलम का मार्किंग करना है, बस और कुछ नहीं। लाइन आपका वही रहेगा, क्योंकि लाइन हम लोग चेंज नहीं कर रहा हूँ, लाइन में कोई चेंज नहीं होगा। 53 मीटर 270, तो 45 है तो कितना होगा? 25 mm 25 mm माइनस की तरफ धकल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इसमें हमको 25 mm जोड़ना है, तो हमारे वेस्ट की तरफ जाएगा। अगर ज़्यादा था, घटाना है, तो हम ईस्ट की तरफ लेके आते। क्लियर? तो अब 25 mm लेके गया, घुमा इधर, बस। डिस्टेंस करता हूँ मैंने फिर से। ओके, फिर से मैंने डिस्टेंस किया। ओके, 3 mm इधर करो, 3। ओके, तो
तो मैंने फाइनली मेज़र करता हूँ। ओके, हमारे लग चुके हैं 53 मीटर 270। ओके, देखो 53 मीटर 270 हमारा टारगेट बराबर है। पॉइंटिंग कर दो। ओके, अब उसका ऑपोजिट में हम लोग एक देंगे ऑफसेट वाला 53 मीटर 270। फिर हम लोग लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। इसी तरीके से हर कॉलम का पॉइंट मार्किंग करेंगे और उसके बाद टेम्पलेट कैसे फिक्स होता है, कैसे करते हैं, दिखाने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी दमदार होने वाला है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहता है हर वीक। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से ऑटोकैड टोटल पर्सनली सीखना चाहते हो तो स्क्रीन में दिए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। अगर आपका बजट थोड़ा कम है, लो प्राइस में ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करना। प्ले स्टोर में अवेलेबल है सर्विसेबल राकेश। अभी जाओ, डाउनलोड करो, ग्रो करो आपका लाइफ। ओके, अब देखो हमको इसका भी चाहिए। इधर पकड़ा है प्रिज्म देखो ऑपोजिट में, और हमको चाहिए 53 मीटर 270। तो इसमें देखो हमारे 5 mm का कमी है। 5 mm उधर करो, 5 mm। 6 mm भले बता रहे हैं लेकिन 5 mm बोल रहा हूँ क्योंकि 1 mm ऐसे ही ज़्यादा लेके चला जाएगा। देखो हटा लिया। ओके, अब घुमाओ इधर, घुमाओ घुमाओ इधर। हाँ, ओके ओके ओके। तो मैंने फिर से इसको टारगेट करता हूँ। ओके, 1 mm का कमी आया है। देखो 1 mm उधर, 1 mm। ओके 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 ओके, तो 1 mm हटा लिया। हम भी कर लिया 1 mm का। ओके ओके, आ गया। देखो 3 डिजिट के बाद 6 है ना, 5 का अधिक है, ऑटोमेटिकली वो 270 हो गया। ठीक है, ओके। पॉइंट मार्किंग करो। अभी लाइन देंगे। अब लाइन क्या देंगे? 0 देखेंगे लाइन। ठीक है, ओके, मैंने टारगेट किया। अब करूँगा डिस्टेंस। ओके, देखो 10 mm ज़्यादा है लाइन में, तो इसको हम लेके जाएंगे 10 mm पीछे। क्लियर? ओके ओके ओके, डिस्टेंस करता हूँ फिर से। और 2 mm देखो ज़्यादा लेके चला गया। 2 mm मेरे तरफ करो, 2 mm। 2 माइनस में है ना, वो हमारे तरफ आएगा। बाबेल बाबेल घुमाओ इधर, घुमाओ। बस 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 बस, ओके। और देखो हमारे 0 पॉइंट लग गया। ओके, देखो लाइन 0 है। अब मैंने आप लोगों को दिखा देता हूँ, टारगेट भी 0 है। ओके, पॉइंट करो। एक कॉलम पर 4 पॉइंट इसलिए दे रहा हूँ जैसे कोई दिक्कत ना हो, आउट ना हो, बोर्ड जो काम कर रहे उसका कोई तकलीफ ना हो, इजीली हमारे टेम्पलेट फिक्स हो जाए, इसलिए मैंने दे रहा हूँ। और इस तरीके से वर्किंग करो, बहुत इजी है, बहुत इजी। टेम्पलेट एक बार लग जाएगा ना आपका, बोल्टिंग करने का कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, इजीली आप कर सकते हो, इजीली, कोई दिक्कत नहीं। इजीली बोल्ट सेट कर सकते हो, कोई मसला नहीं। ये 25 mm देखो, 25 mm हमारे प्लस है, ज़्यादा है। 25 mm 25। अब देखो वो पीछे लेके गया है और हम फिर से डिस्टेंस करेंगे। ओके, देखो 1 mm भी नहीं छोड़ना है बोल्ड में। आप छोड़ दोगे तो मसला है थोड़ा सा, क्योंकि वो लोग जब टेम्पलेट फिक्स करेगा 1-2 mm कास्टिंग के टाइम भागेगा ही भागेगा। आप कितना भी 0 करो, 5 mm ऐसे ही भाग जाता है। 2-5 mm का कोई मायने थोड़ी है। 1 mm उधर करो पीछे, 2-5 mm ऐसे ही भाग जाएगा। ठीक है, अगर अच्छे से लॉक नहीं करेगा तो। ओके, अब देखो 0 लग गया लाइन। ओके, अब मैंने आप लोगों को दिखा देता हूँ टारगेट। ओके, ये भी परफेक्ट है। ओके, पॉइंट मार्किंग करो। तो देखो हम लोगों ने किस तरीके से बोल्ट फिक्स करेंगे। ये हमारे टेम्पलेट है। टेम्पलेट हमारे देख सकते हैं, थोड़ा बहुत टेम्पलेट देख रहे हैं। मैं चढ़ के दिखा दूंगा, डोंट वरी। आप देखो 4 पॉइंट लगा दिया, तो उसमें क्या करेगा, सिर्फ टेम्पलेट को मैच करा देगा। देखो जो सेंटर लाइन है ना हमारे, ये टेम्पलेट है, तो टेम्पलेट का भी सेंटर पॉइंट हमारे मार्किंग है। देखो ठीक है, तो जो सेंटर लाइन दिया, जो ऑफसेट लाइन दिया, इसी लाइन में मैच कराएगा सबसे पहले। देखो लाइन है क्या, 5 रहेगा, तो लाइन है तो इसी लाइन में हमारे मैच करा देगा एक लाइन, और इस लाइन में एक लाइन को मैच करा देगा। उसके बाद हम लोग बोल्ट को फंसाएंगे, उसके बाद बोल्ट को लॉक करेंगे। क्लियर? तो इसी तरीके से करते हैं काम। चलिए बाद में आप लोगों को दिखा दूंगा चढ़ के। ये तो बन गया, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखो हम लोग जब बनने वाला है, शुरू से आप लोगों को दिखाएंगे। सेंटर लाइन प्रोवाइड किया, क्यों किया, कैसे किया, आप लोगों को बता दिया। अब बोल्ट फिक्स कैसे हो रहा है धीरे धीरे मैंने आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि हर कॉलम का इस तरीके से सेंटर लाइन प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैंने मार्किंग कर रहा हूँ, हर कॉलम का सेंटर लाइन दिखा के फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। क्योंकि वही माइनस प्लस करके डिस्टेंस को हम लोग सेंटर को 0 देखेंगे, जो हमारे लाइन है।
क्लियर। जो ऑफसेट है उसको प्लस माइनस करके देखेंगे ऑफसेट, क्लियर। अब देखो समझो बात को, जो हमारे कॉलम, जो कॉलम में बोल्ट लगेगा, अभी बात समझो, जो कॉलम में हम लोग बोल्ट को लगाएंगे ना, किस तरीके से लगाएंगे। देखो मैंने आप लोगों को बताया था, जो जैसे कोई गाड़ी टकराते हैं ना, इस तरीके से आरसीसी कॉलम में ना हमारे चोट आए, इसलिए हम लोग एंगल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले सटरिंग करेंगे, हमारे पॉइंट जो स्टार्टर के लिए दिए थे उसी में ओलोन करेंगे और सटरिंग करेंगे। सबसे पहले जैसे इधर सटरिंग किया है ना, ऐसे सबसे पहले सटरिंग किया जाएगा, ठीक है। सटरिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मोटा मोटा जो हमारे सेंटर है उसकी मदद से सावल करके ऊपर पॉइंट लेके जाएंगे और मोटा मोटा टेम्पलेट को रेस्ट करके रखेंगे, ठीक है। बोल्ट फंसा देंगे, टेम्पलेट को रेस्ट करके रखेंगे, लेकिन बोल्ट लॉक नहीं करेंगे। अभी बोल्ट लॉक नहीं है, अब देखो उधर काम चल रहा है बोल्ट लॉकिंग का। जब पॉइंट दिया है ना, तब देखो उधर लॉकिंग का काम, उधर 2 बंदा है, देखो अब लॉक कर रहा है, सेंटर में ला रहा है, थोड़ा सा इधर हिला रहा है टेम्पलेट को, थोड़ा सा इधर हिला रहा है, फिर उसको लेवल किया जाएगा, फिर उसको जाम किया जाएगा, वेल्डिंग किया जाएगा, उसके बाद काम होगा, उसके बाद कास्टिंग होगा, क्लियर। तो किस तरीके से होगा स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को दिखा दूंगा। ये सिर्फ सेंटर लाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बाद टेम्पलेट फिक्स होगा, तो आप लोगों को जीरो से बता दूंगा। ये जो कॉलम है लगने दो, फिर सब लोगों को वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी इतना ही है, आ जाता हूँ इसी कॉलम में जब मेक होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा बता देंगे किस तरीके से होता है, क्लियर। तो इस देखो जैसे मैंने ड्राइंग में आप लोगों को समझाया हूँ बोल्ट कैसे फिक्स होता है। अब देखो सर्वेयर ने जब पॉइंट लगाया, ठीक है, ये हमारे बंदा जिधर खड़ा है देखो पॉइंट में पकड़ रहा है टेम्पलेट पर, उसी में देखो थ्रो आउट टेप पकड़ा है, ठीक है। इसमें हमारे पॉइंट लगाया थे और इसमें डिस्टेंस चेक कर रहे, एक बार क्रॉस चेक, जैसे सर्वेयर गलती तो नहीं किया, एक क्रॉस चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक।